जय हिंद एवरीवन। अग्निवीर योजना पर हमने पिछली बार भी बात करी थी, जिसके अंदर मैंने जितनी इंफॉर्मेशन मिली थी मैंने आपसे कहा था कि अग्निवीर योजना के अंदर चेंजेस एक्सपेक्टेड है। अभी इसी न्यूज पर एक अपडेट आई है जिस पर हम बात करेंगे। उससे पहले मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। आई बीन पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, आई बीन पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम करा है। उसके अलावा मैं डिफेंस एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूं फॉर एनडीए, सीडीएस, वेरियस एग्जामिनेशन, एसएसबी एक्सेट्रा। तो आइए बात करते हैं क्या न्यू चेंजेस की बात करी जा रही है। सबसे पहली जो चेंज की बात करी जा रही है, इंडियन आर्मी ने रिव्यू करा है आपकी अग्निपथ स्कीम को, अग्निवीर योजना को, और रेकमेंड करे हैं काफी सारे सुझाव। ये सुझाव अब सरकार के पास जाएंगे। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि बिहार के अंदर जो जेडीयू की पार्टी है और जो एनडीए के गठबंधन में भी है, उन्होंने भी ये बात बोली है कि चेंजेस आने चाहिए। यूपी में काफी डिमांड उठी है, राजस्थान में काफी डिमांड उठी है, और उसके ऊपर इंडियन आर्मी ने भी कुछ चेंजेस सजेस्ट करे हैं। सो ओवरऑल इट इज अ पॉजिटिव चीज जो हम आगे की तरफ देख रहे हैं कि शायद अब चेंजेस आने चाहिए, आएंगे। तो पहली चीज जो बात करी गई है, इंक्रीजिंग द सर्विस पीरियड फ्रॉम 4 to 7 to 8 ईयर्स, यानी कि जो 4 साल का पीरियड था उसे 7 से 8 साल करा जाए। अब इसे 10 साल करा जाएगा कि 15 साल करा जाएगा, ये तो वक्त बताएगा, बट ये रिकमेंडेशन इंडियन आर्मी की तरफ से आई है कि 4 to 7 to 8 ईयर्स करा जाए। तो फर्स्ट। सेकेंड बात करी जा रही है, इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ अग्निवीर्स who joined regular service after completing 4 years, current 25 to 60 to 70%। अब ये काफी अच्छी न्यूज लगी मेरे को, बिकॉज अभी जो परसेंटेज थी वो 25% करा गया था कि 25% को हम कंप्लीटली अग्निवीर के बाद जो इंडियन आर्मी के अंदर उन्हें परमानेंसी के लिए ले लेंगे, परमानेंट करेंगे, उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और कुछ परसेंटेज आपकी सीएपीएफ फोर्सेस में जाएगी, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ वगैरह है। अब इसमें बात करी गई है इस 25% को 60 to 70% कर दिया जाए। अगर 60-70 का रिकमेंडेशन है, सरकार 75% तक भी पहुंचती है और बाकी 25% आपके सीएपीएफ में चले आते हैं, तो ये काफी विन विन सिचुएशन होगी कंपेयर टू पिछली सिचुएशन जहां पे सिर्फ 25% लोगों की बात करी जा रही थी। तो मैं यहाँ पे तो 60-70% की बात करी गई है, मैं तो 75 बोल रहा हूँ कि 75 अगर यहाँ पर हो जाए और 25 सीएपीएफ के भी ऐड हो जाए तो ये काफी अच्छी सिचुएशन हो जाएगी, बिकॉज दिस विल गिव यू 100% गारंटी आफ्टर द अग्निवीर की। मतलब 4 साल अगर आपके कंप्लीट होते हैं, अब तो 4 साल भी नहीं 8 साल की बात करी जा रही है, तो मैं इन्हीं को अगर मान लू कि 4 से 8 साल हुए और 8 साल के बाद 75% लोग, या फिर 60 to 70% बोला है, मैं 75 मान रहा हूं कि अभी तो आर्मी की रिकमेंडेशन है, और इसके ऊपर अगर सरकार भी कुछ और मदद करती है अपने अग्निवीर साथियों के लिए, या फिर जो बच्चे फौज की तैयारी कर रहे हैं, भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, 75% हो जाती है, जो 75 यहां चले जाएंगे और 25 सीएपीएफ, तो 100% गारंटी हो जाएगी आफ्टर 7 to 8 ईयर्स ऑफ सर्विस। अभी कितनी बढ़ती है ये तो टाइम ही हमें बताएगा। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीजों की और बात करी गई है, इंक्रीजिंग द एंट्री एज फॉर अग्निवीर्स इन द टेक्निकल फील्ड टू 23 ईयर्स। टेक्निकल फील्ड जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जो टेक फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो एयरफोर्स के लिए हो, नेवी के लिए हो, आर्मी के लिए हो, उसकी एज को 23 साल रखा गया है कि उसकी एज को बढ़ा दिया जाए। जो प्रीवियस एज है, जो एज आपकी कम रखी गई थी, उससे बोला जा रहा है कि उसको 23 ईयर्स कर दिया जाए, सो दैट जो भी टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं उनको और भी ज्यादा चांसेस अवेल हो टेक्निकल फील्ड को ज्वाइन करने के लिए। अब मैं इसको थोड़ा ऑफिसर से भी रिलेट करता हूं कि जैसे अगर आपको एसएससी टेक और टेक्निकल एंट्रीज में ऑफिसर बनना है तो उसकी भी एज आपकी 25, 26, 27 तक रहती है, ठीक है। टेक्निकल एंट्री में अगर आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करना होता है, तो सेम चीज की थोड़ी बहुत बात यहां पर भी करी गई है कि टेक्निकल एंट्री में जो जाना चाहते हैं, टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, उसकी एज को 23 साल तक बढ़ाया जाए। उसके बाद नेक्स्ट बात करी गई है कि एक्स ग्रेशिया पैसा प्रोवाइड करा जाए अगर डिसेबिलिटी हो जाती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, एंड दैट एग्जिट मैनेजमेंट शुड बी हैंडल्ड बाय प्रोफेशनल एजेंसी। अगर ट्रेनिंग के दौरान, अग्निवीर योजना में जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के दौरान अगर आप किसी भी अग्निवीर को चोट लग जाती है, चोटग्रस्त हो जाता है वो, या फिर उसको डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उसको एक्स ग्रेशिया एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, पैसा उसको मिलना चाहिए, जो अभी तक नहीं है। एंड दैट एग्जिट मैनेजमेंट शुड बी हैंडल्ड बाय अ प्रोफेशनल एजेंसी। और जो एग्जिट मैनेजमेंट है, जिस तरीके से वो फौज से बाहर निकलेगा, उसके लिए एक प्रोफेशनल एजेंसी होनी चाहिए जो उसकी मदद करे, उसको हैरेस ना करे, उसकी मदद करे किस तरीके से उसका जो एग्जिट प्रोसेस है, कि जिस तरीके से फौज के बाहर जाएगा, उसका जो
बाहर जाने का प्रोसेस हो एक स्मूथ तरीके से हो, इट शुडंट बी हैरेसिंग, इट शुड बी हेल्पिंग, उसको मदद मिले। तो अगर ये 4 पॉइंटर्स पे बात करी गई है, 4 से 7 से 8 साल की सर्विस करी जाए, 25% जो बोला था कि 25% लोगों को ही फौज में रखा जाएगा, परमानेंट करा जाएगा आपको, उसको 7 to 8, उसको 60 to 70% बढ़ा दिया जाए। तो अगर इस 75% हो जाएगा तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा होगा, क्योंकि रेस्ट 25% की बात तो हम सीएपीएफ फोर्सेज में कर रहे थे। अब और बढ़ता है तो टाइम बताएगा। रेस्ट इज 23 ईयर्स फॉर टेक्निकल फील्ड, और एक्स ग्रेशिया एक अमाउंट ऑफ मनी दिया जाएगा, डिसेबिलिटी हो जाती है ट्रेनिंग पीरियड में, या फिर सॉरी कह रहा हूं मैं आपको, सेकंड पार्ट ये कि एग्जिट मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल एजेंसी करे जिससे स्मूथ प्रोसेस हो। तो दीज ऑल थिंग्स हैव बीन न्यू चेंजेस की रिकमेंडेशन है। अर्लियर पर्सनल रिक्रूटेड अंडर द ओल्ड रिक्रूटमेंट स्कीम जनरली रिटायर्ड एट द एज ऑफ 35, और जो प्रमोट हो जाते थे सूबेदार मेजर तक की रैंक पे, वो 52 साल तक रिटायर होते थे विद पेंशन फैसिलिटी। तो पहले पेंशन की भी फैसिलिटी थी, तो ये तो आपको पता ही है। करंट अग्निवीर स्कीम में आपकी पेंशन फैसिलिटी की बात नहीं करी गई है, एक अमाउंट मिलता है 4 इयर्स के बाद, बट दिस इज द वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स, जिसकी वजह से हमने देखा है कि भर्ती की तरफ जो भीड़ थी, जो एक टाइम पे हम देखते हैं, वो काफी रिड्यूस हुई है। और उसके बाद हमने करंट इलेक्शन में देखा भी कि स्कीम के ऊपर काफी बात करी गई है कि कुछ चेंजेस आने चाहिए, एंड हेंस वी आर सीइंग कि इंडियन आर्मी ने भी कुछ चेंजेस यहाँ पर सजेस्ट करे हैं। सो लेट्स सी, आई विल कीप यू अपडेटेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जो भी अग्निवीर स्कीम पर आता है, क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या चीजें हो रही है। ओनली थिंग विच आई वांट कि अगर आपको ये सारी अपडेट चाहिए, चाहे अग्निवीर स्कीम से हो, एनडीए, सीडीए, सीएपीएफ, एफकैट, एनी अदर एग्जामिनेशन, एसएसबी, आईबी, रॉ, तो इन सारे एग्जामिनेशंस की हम तैयारी करवाते हैं, हेल्प करते हैं, गाइडेंस देते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल का आइकन दबा दीजिए, एंड शेयर विद ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स जो फौज ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो ऑफिसर एंट्री में हो या फिर नॉन ऑफिसर, नॉन गेजेटेड ऑफिसर एंट्री के अंदर भी हो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।